everyone, welcome to my channel. Today we are going to start a new topic which is about the people and environment. And people and environment topic is the last topic in the NTA NET exam and कॉन्स्टेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं जो है स्पेशल क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं और वो रिसेंट जो होता है एक तरह से रिसेंट डाटा की रिगार्डिंग होता है लाइक इसमें आपके जो कोर्स में जो भी आपके एडेड है उससे रिलेटेड हर साल मतलब एवरी टॉपिक से रिलेटेड इन्होंने कुछ ना कुछ पूछा है। दैट मीन्स कि अगर आप एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग सिलेबस वाइज जो है आपका उसके अकॉर्डिंग पीपल एंड एनवायरनमेंट में एवरीथिंग अगर आपने वो लर्न कर लिया सब कुछ टॉपिक वाइज, दैट मीन्स कि आपको जो है वो पीपल एंड एनवायरनमेंट वाला जो टॉपिक है वो कवर कर सकते हो। आज मैंने इस पीपल एंड एनवायरनमेंट में NAPCC करके एक टॉपिक है, बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। एवरी टाइम इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है एनटीए यूजीसी नेट में, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। काफी अच्छा टॉपिक है, हालांकि एक तरह से देखा जाए बहुत ही डीप वे में भी है टॉपिक कि एक्शन प्लान्स जो है गवर्नमेंट की क्या क्या है, और एक तरह से मान के चलो कि करंट अफेयर्स जो है इससे रिलेटेड वो भी पूछते हैं एनटीए यूजीसी नेट में कि इस किसी स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स के अकॉर्डिंग उसका टारगेट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द NAPCC टॉपिक, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। जनरल मीनिंग इसका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कब कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था 30 जून 2008। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें यही बन जाता है कि आपका कब लॉन्च हुआ था? 2008। इसको लर्न करने का एक मेथड है। नेशनल एक्शन प्लान में 8 जो है आपके इसमें प्लान्स हैं, और एक चीज है कि अगर आपने 8 मिशन है जैसे इसके, तो 8 मिशंस के थ्रू ये लॉन्च कब हुआ था? 2008 में। तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये लर्न कर लिया 2008, देन उसके 8 मिशन, उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज लर्न कर सकते हो। बट एक ये चीज है कि आपको एक करेक्ट डेट जो है वो लर्न करनी पड़ेगी 30 जून। एक्शन प्लान रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज है तो उसका डेट है फिक्स 30 जून 2008। एक जो मेथड था आपको मैंने सिंपली वे में लर्न करने का डेट को, 8 मिशंस एंड 2008 ईयर इसका, और इस किस ऑब्जेक्ट के लिए बना था ये मिशन? टू मिटिगेट एंड अडेप्ट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले जो है एक क्लाइमेट जो इफेक्ट आ रहा था चेंज का उसको पूरा एक तरह से पूरा इम्प्रूव करने के लिए एक्शन प्लान बना था। और इस एक्शन प्लान में जो है टोटल जो है आपके अलग अलग टाइप के एक्शन प्लान्स इंक्लूड है। लाइक अगर किसी चीज में पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है तो वाटर अगर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है तो उससे रिलेटेड एक्शन प्लान, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। दैट मीन्स कि आपको इसमें हर एक टर्म का मीनिंग जो है वो समझना है। मेन क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कहाँ से स्टार्ट करें, तो नॉर्मली जो है इसमें 8 मिशंस जो है वो सेट किए हैं गवर्नमेंट ने। अब 8 मिशंस जो है वो रन करना है, उसके अकॉर्डिंग उस 8 मिशंस में क्या क्या इंक्लूड किया है गवर्नमेंट ने वो चीज लर्न करनी पड़ती है। और उसकी अलग अलग टर्म्स, लाइक अगर एनर्जी भी अगर उन्होंने यूज की है तो एनर्जी की भी टाइप्स और उसका लेवल क्या है। अगर सोलर एनर्जी है दैट मीन्स कि आपका वो जो है सोलर एनर्जी में भी उसका टारगेट क्या है गवर्नमेंट का, और कितना अचीव हुआ, किस ईयर तक अचीव करना है। इस टाइप के जो है वो क्वेश्चन कई बार डीपली वे में पूछा जाता है, बट कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि ये किस टॉपिक का है। नॉर्मली ये इस टॉपिक का ही आता है एवरी टाइम। कोर्स से बाहर, सिलेबस से बाहर जो है एनटीए अब जो है मैक्सिमम कुछ नहीं पूछता है, आपके कोर्स के रिगार्डिंग ही पूछा जाता है जो भी पूछा जाता है। और इसमें कई बार जो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आया भी है। So let's start the 8 missions of National Action Plan on Climate Change. These are the 8 missions. First is a National Solar Mission. यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन का मिशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, नेशनल सोलर मिशन। देन इज नेशनल मिशन ऑन एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी। इसका जो नेम है वो करेक्ट होना चाहिए।
जो भी आपकी इसमें सीरीज जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। लाइक इस मिशन के बाद में कौन सा मिशन जो आएगा, इस तरह से भी कई बार इन्होंने क्वेश्चन जो है वो पूछा है। नॉर्मली ऐसा अभी तक एक तरह से मान के चलो कि इन्होंने अदर सेंस में या फिर सीरीज वाइज जो है अभी तक कुछ नहीं पूछा है, बट इन केस इन फ्यूचर में ये लोग पूछ भी सकते हैं कि इस मिशन के बाद में कौन सा मेन मिशन था, और इन्होंने 8 मिशंस में जो है सीरीज प्रोवाइड की है। नेक्स्ट इज अ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, देन इज वाटर मिशन, फिर है आपका नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम, नेशनल मिशन ऑन strategic knowledge for climate change, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये सारे 8 मिशंस हैं, और इस मिशंस को जो है वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में। और इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें जो है वो एक साथ नहीं इंक्लूड कर सकती, कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं, जैसे कोई टर्म जो है वो अब मेरे नए वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी। लाइक अगर कोई अच्छा सा टर्म है जैसे रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह है, उससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो वो चीज़ जो है सेपरेट जो है इसका वीडियो बना के उसमें एक्सप्लेन करूंगी। इसमें स्पेशली इसमें मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो इंक्लूड किए हैं जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम। फर्स्ट इज अ नेशनल सोलर मिशन। नेशनल सोलर मिशन जो है वो लॉन्च हुआ था एज अ जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन इन 2010। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम जो है ये था फुल जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, और ईयर है इसका 2010। 10 में ये लॉन्च हुआ था। दो क्वेश्चंस यहाँ से अराइज हो सकते हैं, और मेन पार्ट भी यहीं से ही स्टार्ट होता है कि लॉन्च कहाँ से हुआ था। नेक्स्ट जो है इसका नॉर्मली हो सकता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर इसका टारगेट क्या है। मिशन was launched with the target of producing 20,000 megawatt of solar power in 3 phases। 3 phases में इसमें सिर्फ आपको ईयर ध्यान रखना है कि 10 से 13, 13 to 17, then 17 to 2022, मतलब यहाँ तक इनको जो है टारगेट जो है वो अचीव करना है 20,000 मेगावाट। उसके बाद में कुछ अमेंडमेंट हुआ आपके बजट में 2015, जिसमें जो है एक तरह से रिवाइज जो है टारगेट सेट हुआ, वो टारगेट सेट हुआ 1 लाख मेगावाट का। वो भी एक तरह से मान के चलो कि ईयर जो है इसका लर्न करना है, देन अगेन रिवाइज टारगेट। आपको दो चीजें मेंशन जो है इसमें मैंने की है, पहले वाला टारगेट क्या था, उसके बाद में इन्होंने इम्प्लीमेंट करके कौन सा जो है टारगेट सेट किया और किस ईयर में किया और कहाँ तक जो है वो अचीव करना है। मेनली सोलर मिशन में जो है इस तरह से क्वेश्चंस जो है पूछे भी गए हैं एनटीए यूजीसी नेट में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन टू इंक्रीज अ शेयर ऑफ सोलर एनर्जी। इसका ऑब्जेक्टिव एक तरह से मान के चलो कि एक तरह से सिंपल ही है कि मेन मिशन क्या होगा कि आपको जो है सोलर जो एनर्जी जो है उसको ज़्यादा प्रमोट करना, गवर्नमेंट का यही मिशन है, जिससे जो इसका स्कोप भी बढ़े। सो ये है सोलर मिशन। इसको मैंने बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन भी किया है, सो अगर कोई हिंदी मीडियम वाला भी है तो वो भी इसको आई थिंक अच्छे वे में वो अपने नोट्स भी बना सकता है, और टारगेट जो है इस तरह से मिशन लिख के इस तरह से, मतलब एक तरह से मान के चले कि बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स है इसमें। नेक्स्ट है आपका नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी। ये एक अलग ही टाइप का मिशन है। इनहेंस एनर्जी, सबसे पहले तो है क्या ये, enhance energy is to aim to promote the market for energy efficiency by fostering innovative policies and effective market instrument। like आपके जो एक तरह से enhance energy मोस्टली जो है आपके अगर कुछ पोल्यूशन कर रही है एनर्जी, उसको एक तरह से जो है हटाना, उस एनर्जी को जो है कम यूज करना और एक तरह से नई एनर्जी जो है वो लेके आना, और जिसके थ्रू जो है आपका क्लाइमेट जो है ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े, उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े, क्योंकि बेसिकली अब इसका मिशन का नाम ही ये है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। द मिशन हैज़ इट्स रूट्स एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। कहाँ से लिया गया था ये मिशन, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट उसके थ्रू लिया गया, जो पहले से ही इनेक्टेड था 2001 में, उसको चेंज करके उसके नेशनल एक्शन प्लान में लाया गया था। एक और क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है कि पहला तो है कि कहाँ से आया था ये,
पहला एक्ट जो है पहले से ही डेवलप था और उसके बाद में वो एक्ट डेवलप था 2001 में। उसके बाद में ये चीज़ जो आई है आपके नेशनल एक्शन प्लान में। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और स्कीम्स भी है इसके अंदर कुछ। फर्स्ट इज अ परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम। दिस इज एप्लीकेबल फॉर लार्ज स्केल एनर्जी इंडस्ट्रीज। लाइक उनको कुछ ऐसी जो है अच्छी स्कीम्स बताना जिसके थ्रू जो है क्लाइमेट पे बहुत ही कम इफेक्ट पड़े। लाइक अगर वो कुछ जो है उनका साल जो भी स्क्रैप वगैरह आ रहा है इंडस्ट्री के थ्रू तो वो भी कम वे में आए और जो क्लाइमेट पे उन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े। इस तरह से उनको कुछ स्कीम्स बताना और मेनली जो है उनको कुछ हेल्प भी करना। मार्केट बेस्ड मैकेनिक्स टू इम्प्रूव द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। न्यू टाइप की कुछ एनर्जी बताना अगर मार्केट में कुछ आई है तो। market transformation for energy efficiency, give more thrust to innovation to produce appliances that are completely affordable। इसका एक एग्जांपल हो गया लाइक अगर अभी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है काफ़ी ज़्यादा जो है गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। सो ये क्या है मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन और जो इन फ्यूचर हो सकता है कि उस पर ज़्यादा फोकस भी हो और वो आगे जो है आपका यही हो जाए सोर्स आगे आपका जो भी व्हीकल का होगा। नेक्स्ट है एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। अगर इन केस आपको कुछ एनर्जी एफिशिएंसी अगर आप कुछ नई एनर्जी यूज़ करें अपनी इंडस्ट्री में जो आपके क्लाइमेट के लिए अच्छा है सो उसमें जो है गवर्नमेंट काफ़ी जो है हेल्प करती है। लाइक अगर सोलर प्लांट भी लगा रहे हो तो उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है काफ़ी सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करती है। तो एक अच्छा एग्जाम्पल है। लास्ट इज फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपिंग फिजिकल इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी। एक तरह से फिजिकल इंस्ट्रूमेंट ये हो जाता है कि गवर्नमेंट कुछ अच्छा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे अदर इंडस्ट्री वाले एरिया को जिसके थ्रू जो है इस एनर्जी एफिशिएंसी में कुछ डेवलपमेंट हो। फिजिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू जो है गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी जो है वो अप्लाई करती है किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट इज अ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट ने काफ़ी प्लानिंग की है कि लोगों को जो है रहने को काफ़ी जो सुविधाएं मिले। इस मिशन का मीनिंग यही है। NMSH was approved by the Prime Minister's Council for Climate Change in June 2010। इसका भी ईयर सेम ही है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है इस मिशन के। फर्स्ट इज इम्प्रूव इन एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग थ्रू एक्सटेंशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। इसका मिशन जो है काफ़ी ज़्यादा टिपिकल भी है और एक तरह से मान के चलो एक ये वाला मिशन भी ऐड है उसके साथ साथ आपका एनर्जी एफिशिएंसी वो वाला भी ऐड है। अभी आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो है मिशंस गवर्नमेंट की रिलेटेड है आवास से रिलेटेड। लाइक अगर कोई पर्सन जो है उसको जो है वो इजीली हाउस मिल सके उससे रिलेटेड अगर वो हाउस भी बिल्ड हो रहे हैं गवर्नमेंट की कुछ तो वो भी उसमें कुछ स्पेशल एक तरह से मान के चले इन्होंने एनर्जी एफिशिएंसी वाला जो है वो पॉइंट इन्होंने यूज़ किया होगा। हो सकता है कि इन्होंने जो बिल्डिंग बनाई है वो लेस कॉस्टली हो बट एक वो अच्छा है कि उनको इजी वे में जो है हाउस जो है वो मिल सके लोगों को। सेकेंड इज अ बेटर अर्बन प्लानिंग एंड मॉडल शिफ्ट टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट इनका अच्छा मोटो यही है गवर्नमेंट का कि सबको जो है रहने को मकान मिले और उसके साथ साथ जो है पब्लिक जो है वो यूज़ करे पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देन है इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। वेस्ट का भी इसको यूज़ करना। एक तरह से मान के चलो अगर कोई बिल्डिंग भी बन रही है उसका वेस्ट आ रहा है तो उसका भी पूरी तरह से मैनेजमेंट होना। नेक्स्ट इज इम्प्रूव एबिलिटी ऑफ हैबिटेट टू अडेप्ट द क्लाइमेट चेंज बाय इम्प्रूविंग द रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज एक तरह से मान के चलो कि उनका जो है लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव करना। इस ऑब्जेक्टिव का मीनिंग ये हो गया। Then है लास्ट में कंजर्वेशन थ्रू अप्रोप्रिएट चेंजेस इन लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसके थ्रू जो है एक तरह से मान के चलो पीपल जो है उनको तो एक तरह से मकान भी मिलेगा बट एक लीगल वे में और लीगल फ्रेमवर्क बनाएगी गवर्नमेंट। सो ये है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। नेक्स्ट इज अ नेशनल वाटर मिशन। सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है ये। सोलर मिशन एंड वाटर मिशन से मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं एनटीए ने। इस मिशन का वैसे तो मेनली यही होता है कि वेस्टेज है वाटर जो है उसको मिनिमाइज करना।
फर्स्ट ऑफ ऑल मिशन यहीं से स्टार्ट होता है। और एक तरह से मान के चले कि नेशनल एक्शन प्लान में वाटर मिशन जो है सबसे मेन है। और इसमें जो है कई बार हो सकता है कि कुछ कई बार इसके डीपली जो है वो भी क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है, मिनिमाइज वेस्टेज एंड मिनिमाइज यूज मिनिमम मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। एक तरह से मान के चलो एक मैनेजमेंट जो है वो होना चाहिए स्टेट में वाटर को सेव करने के लिए। फर्स्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वाटर डाटाबेस इन पब्लिक डोमेन एंड असेसमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्सेज। पहले तो है एक तरह से पूरा जो है असेसमेंट करना वाटर रिसोर्सेज का, किस तरह से जो है वेस्टेज हो रहा है उसका किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। देन इज अ प्रमोशन, उसका किस तरह से कंजर्वेशन करना है वाटर को और उस तरह से प्रमोट करना लोगों को बाय न्यूज़पेपर बाय एनी अदर एक तरह से सोर्सेस जो भी आपके न्यूज़ के होते हैं उसके थ्रू। देन इज फोकस अटेंशन टू वल्नरेबल एरिया इंक्लूडिंग ओवर एक्सप्लॉयटेटेड। एक तरह से मान के चले कि सारे एरिया जो है वो सारा इंक्लूड होगा इसमें, वाटर अगर रिसोर्सेस को बचाना है तो। देन इज इंक्रीजिंग वाटर यूज एफिशिएंसी बाय 20%, रिसाइकल को करना वाटर को एक तरह से, न्यू टेक्निक्स जो है वो लेके आना। लास्ट इज द प्रमोशन ऑफ बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट। ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बेसिन लेवल। ये जो है आपके इस चीज में भी ध्यान रखना कि वाटर रिसोर्सेस में ही आएगा। सो मेनली इसमें यही चीजें इंक्लूडेड की है कि भाई वाटर रिसोर्सेज जो है एक तरह से वाटर मान के चलो कि मेन रिसोर्सेज है और इसके ऑब्जेक्टिव्स गोल्स क्या है गवर्नमेंट के। नेक्स्ट इज अ नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। ग्रीन इंडिया दैट मीन्स कि टोटली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट से रिलेटेड फॉरेस्ट वगैरह, और ये लॉन्च हुआ था 2014 में। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है। पहला तो फॉरेस्ट जो है एरिया उसको बढ़ाना। देन इज कॉम्बिनेशन एंड एडॉप्शन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स, लाइक किस तरह से जो है फॉरेस्ट एरिया को और बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड इनकम्स, इनकम भी किस तरह से क्रिएट हो सकती है। लाइक अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट को कि अगर आप ट्रीज लगाओगे तो ये आपकी जो है हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो ये एक तरह से मोटिवेशन मिल रहा है गवर्नमेंट का भी। नेक्स्ट इज enhance annual carbon sequential by 50 to 60 million tons in a year 2020। ये चीज याद रखने वाली है और आई थिंक ये करंट इशू ही है। नॉर्मली जो है इस टाइप के हो सकता है क्वेश्चन आए कि कितना जो है इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट इज द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालय इकोसिस्टम। ये लॉन्च हुआ था जून 2010 में और it is received formal approval from the union government in 2014। इसमें एक तरह से मान के चलो लॉन्चिंग ईयर एंड आपका फॉर्मल अप्रूवल ईयर दोनों जो है वो आपको मेंशन करना है। मैक्सिमम जो है 2010 जो ईयर है वहाँ उस ईयर में आपके मैक्सिमम मिशंस जो है वो लॉन्च हुए थे। सो ईयर जो है लर्न करने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मेन जो है इसके ऑब्जेक्टिव वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इसमें है कि एक तरह से मान के चले सस्टेनिंग हिमालय इकोसिस्टम, पूरा रिलेटेड कहाँ से आपके हिमालय इकोसिस्टम से, उसको सेव करना है, उसका जो है क्लाइमेट जो है वो एक लेवल पे लेके आना है। assess the vulnerability of Himalaya ecosystem in the short term and long term due to variation in the climate and weather through scientific study। अगर कुछ वेरिएशन आ रहा है सो उसको चेक करना। देन फॉर्मुलेट पॉलिसीज, उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉलिसीज जो है वो लगाना। देन स्टेट्स इन द हिमालय रीजन हैव टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स, उसके रिलेटेड जो है वो प्रोग्राम जो है वो बताना। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो इकोसिस्टम जो है वो एक ऑर्डरली नहीं चलता है, ऑर्डरली वे में नहीं चलता है, तो एक तरह से टाइम जो है किस वे में चलता है वो इन्फॉर्म करना स्टेट वाइज। देन इज फॉर्मुलेट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। नॉर्मली अगर आपके कुछ इकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं तो एक तरह से सेंट्रल को भी उसका नॉलेज होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कुछ स्ट्रेटेजीज वो होनी चाहिए कि इकोसिस्टम को पूरा मेंटेन करने के लिए किस तरह से जो है सेव कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट इज एनालाइज द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम।
अगर उसमें क्लाइमेट के साथ साथ कुछ हेल्थ भी जो है वो अफेक्ट हो रही है, तो उसमें भी कुछ जो है एक तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज द नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज किस तरह से हो रहा है और उसमें क्या क्या नॉलेज है, मतलब एक तरह से किस तरह से जो है अपन क्लाइमेट को जो है इफेक्ट कर रहा है कुछ चीज़ें, और उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटेजीज डेवलप करना गवर्नमेंट की, जिसमें जो है क्लाइमेट को बेटर कर सके। उसमें जो है मेनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ में होता है कि अगर किसी भी चीज़ में अगर आपको सेव करना है तो आपको साइंस का यूज़ करना पड़ेगा, जिसके थ्रू जो है गवर्नमेंट जो है नए नए प्रोग्राम्स लेके आती है। दिस विल बी डन थ्रू ओपन इंटरनेशनल कोलेब्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यही इन्होंने चीज़ इंक्लूड की है, इंटरनेशनल कोलेब्रेशन के थ्रू जो है हो सकता है उनके पास कुछ न्यू आइडियाज़ हो, और इंटरनेशनल जो है इंस्टीट्यूशन भी बने हुए हैं इसके रिगार्डिंग। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हो सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज नेटवर्क अमंग एग्जिस्टिंग नॉलेज इंस्टीट्यूशन, मतलब एक तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो फील्ड है उस पर ज़्यादा फोकस करना, और उसमें भी अगर आपका क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग अगर कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन बताते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी और फ्रेमवर्क जो है वो बनाना। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी। एक तरह से मान के चलो कि अगर आपको कहीं से, अगर नेशन को कहीं से जो है अच्छी टेक्नोलॉजी मिल रही है वर्ल्ड वाइड, एक तरह से कोई जो है आपकी वर्ल्ड से रिलेटेड कोई अच्छी इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड वाइड कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन काम कर रही है, उस इंस्टीट्यूशन की टेक्नोलॉजी को यूज़ में लेना, जिसके थ्रू जो है क्लाइमेट को एक तरह से जो है सेव कर सकती है। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कैपेसिटी फॉर मॉडलिंग द रीजनल इम्पैक्ट। कुछ अगर जो है रीजनल इम्पैक्ट पड़ रहा है रीजन वाइज स्टेट वाइज, वो पूरा नोट डाउन करना और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी जो है वो डेवलप करना, और उसके अकॉर्डिंग एक तरह से इकोनॉमिकल जोन जो है वो क्रिएट करना। अगर आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, कुछ जो है वेस्टेज वाली चीज़ें होती हैं, लोग अच्छा खासा डेवलपमेंट कर लेते हैं उस चीज़ को, और एक तरह से इकोनॉमिकली वो चीज़ अच्छी भी रहती है और एनवायरनमेंट को भी सेव करती है। सो एक तरह से अच्छा इनिशिएटिव है पीपल का भी। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश रिसर्च नेटवर्क, एंड इस एरिया को जो है एक तरह से प्रमोट भी करना। देन लास्ट में है बिल्डिंग अलायंस, और अगर कुछ जो है ऐसी पार्टनरशिप होती है ग्लोबल टेक्नोलॉजी के थ्रू और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू, तो उसमें जो है एक तरह से मान के चलो कि गवर्नमेंट का जो है इन्फ्लुएंस होना चाहिए अंडर इंटरनेशनल एंड बायलैटरल SNT कॉपरेशन अरेंजमेंट। ये फिक्स है अरेंजमेंट। एक तरह से मान के चलो कि अगर आपका रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का जो भी फील्ड है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, क्लाइमेट उस चीज़ में अगर कुछ डेवलपमेंट करना है, देन आपको कई बार जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है टाई अप करना पड़ता है। सो ये है आपका स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑफ फॉर क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट इज अ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाला भी एक सबसे अच्छा मिशन है। एग्रीकल्चर के थ्रू वैसे भी कई कई बार क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है उनके वेस्टेज का। सो पहला तो सबसे ज़्यादा जो है रोल इंडिया में इसी चीज़ का ही है, और इसका एम है इस मिशन का एग्रीकल्चर का आपका द नेशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस so that the desired objective of nationally determined contribution can be achieved। नॉर्मली यही एम होता है कि एग्रीकल्चर को डेवलप करना और उसके थ्रू जो है आपका जो नेशनल वाइज जो कंट्रीब्यूशन है उसमें इंक्रीज करना एग्रीकल्चर एरिया में। बट वो कैसे इंक्रीज हो सकता है विदाउट एनी इफेक्ट इन द एनवायरनमेंट, और किसी भी चीज़ में पोल्यूशन वगैरह करके बिना, वो किस तरह से सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। फर्स्ट इज इसमें है ऑप्शन, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एक तरह से रिमोट और कंबाइंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग, एक तरह से मान के चलो ऐसा सिस्टम बनाना जिसके थ्रू वेस्टेज जो है वो कम हो और टेक्नोलॉजी जो है अच्छा खासा इसमें इन्वॉल्वमेंट हो और एक एनवायरनमेंट पे भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े। सेकेंड इज टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्पेशली इन इंडिया टेक्नोलॉजी का जो अडॉप्शन है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर बहुत ही कम है। सो इस चीज़ में जो है गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव भी लेके आ रही है। अगर इनकेस एक्सेस रेन है तो उसमें क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वो सिखाना फार्मर्स को। थर्ड इज अ प्रमोट न्यू वाटर मैनेजमेंट टेक्निक, ये वाला सिस्टम जो है अभी काफ़ी अच्छा आया है। सर्वे ऑफ लैंड, कई बार ऐसा होता है कि लैंड का जो प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रहा है,
वो पूरा नॉलेज प्रोवाइड करना। उसके साथ साथ जो है लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है सॉइल जो है कहाँ पर कैसी है और किस तरह की फार्मिंग हो सकती है उस चीज़ की नॉलेज प्रोवाइड करना। देन फिफ्थ इज एनहांस द क्वालिटी and protect the land resources. Then last is a coordination, converging and utilizing investment from other scheme missions like मनरेगा's mission for integrated development of horticulture। ये जो missions हैं आपके गवर्नमेंट के, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है और कई बार इन्होंने इनका फुल फॉर्म भी पूछा है। लाइक इसका है मनरेगा का मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। उसके बाद में है आपका इसमें RKVY। इसका भी फुल फॉर्म जो है आपके काफ़ी बार पूछा है। देन है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। अब कई बार ये होता है कि इस मिशंस के रिगार्डिंग जो है इन्होंने उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे हैं और एक तरह से मान के चले कि एक डीपली वे में इन्होंने कई बार जो है पूछा है NTAGC नेट में। Thank you for watching this video.